हाँ तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल एचएस मैथमेटिक्स में। चलिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.4 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आपको इजी तरीका से समझाया जाएगा, ताकि इस तरीका के क्वेश्चन आपको कहीं भी कभी भी दिख जाए तो आप बेहिचक बनाएं। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको सोल्यूशन करने से पहले हम कुछ बातों को समझेंगे, कुछ इसका थ्योरी जो है हम उसको पहले जानेंगे, तभी ये क्वेश्चन हमें आसानी से बन सकता है। अन्यथा इस तरीका का क्वेश्चन मिलेगा और हम कुछ भी बना नहीं पाएंगे, क्योंकि गणित जो है वो रटने का चीज़ नहीं है, ये समझने का चीज़ है। अगर हम इसको बेहतर से समझते हैं, जितना बेहतर से समझते हैं और हम उतना बेहतर से इसको सीखते हैं और औरों को भी सिखा पाते हैं। चलिए इसको हम समझने से पहले क्या करेंगे कि कुछ नियम है जो हम जानेंगे, जो कि है विभाजन का नियम। पहले हम इसको सीखेंगे, तभी हम उस प्रश्न को बता पाएंगे। जैसे देखिए, एक से विभाजन का नियम, विभाजन का नियम। तो एक से सभी संख्याएं क्या है? विभाज्य है। एक से सभी संख्याएं विभाज्य है। तो एक की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि एक से जितने भी संख्याएं, सारी संख्या एक से विभाज्य है तो विभाज्य है। ठीक है। अब बात आती है कि दो से विभाजन का नियम। दूसरा नंबर आए दो से विभाजन का नियम। ध्यान दीजिएगा, दो से विभाजन का। चलिए देखिए, दो से विभाजन का नियम क्या है। तो देखिए, वैसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो वह पूरी संख्याएं जो है दो से पूरी विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, मान लीजिए एक संख्या लेते हैं 240 लेते हैं। तो 240 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं, देखिए ये पूरी क्या हो जाएगी? विभाज्य, क्योंकि लास्ट में क्या है? इकाई के स्थान पर 0 है। तो देखिए 2 1 कम 2, ये ख़त्म हो गया और ये 4 उतारेंगे यहाँ पर, 2 दूनी 4 ख़त्म, ये 0 यहाँ पर बैठा करके कहानी ख़त्म हो गया। तो ये 2 से क्या हुआ? 240 पूरी विभाज्य हो गया। और कोई संख्या लीजिए, मान लीजिए कि हम ले लिए 342, तो 2 से इससे डिवाइड कीजिए तो 342 जो है लास्ट में 2 है, तो देखिए पूरी विभाज्य लग जाएगा। 2 1 कम 2, 1 बचा 4, 2 7 14 हो गया, ये 14 ख़त्म हो गया, ये 2 1 कम 2, ये देखिए पूरी क्या हो गया? विभाजित हो गया। ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी संख्या को हम लेते हैं, ये ले लीजिए, या 7 4 ले लीजिए। ठीक है, ETC और बहुत सारे संख्या भी आप ले सकते हैं। लेकिन आपको देखना क्या है कि उसके इकाई के स्थान पर 0 हो रहना चाहिए, या तो फिर 2 रहना चाहिए, या तो फिर 4, या तो 6, या तो फिर 8, या कोई भी संख्या जो सम संख्या होगी वो सभी संख्याएं 2 से क्या होगी? विभाज्य होगी। चलिए अगला आता है 3 से विभाजन का नियम। देखिए 3 से विभाजन का नियम क्या है? वैसी संख्या जिसके सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या भी क्या होगी? 3 से विभाज्य होगी। जैसे देख लीजिए 534 लिखा हुआ है, आप 534 के सभी अंकों को जोड़िए तो कितना आता है? 5 3 8 4 12। अब 12 जो है 3 से क्या है? विभाज्य है, इसलिए 534 भी क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। नहीं यकीन तो आप भागा दे करके देख सकते हैं। देखिए 3 1 कम 3 लग गया, ये 2 बचा, और ये 3 यहाँ पर उतारे, 3 7 21, और यहाँ पर क्या हो गया? बच गया 2 बचने के बाद ये 4 यहाँ पर उतरेगा, 2 8 24 से पूरी तरीक़ा से लग गया। उसी प्रकार देखिए दूसरी संख्या को देख सकते हैं, जैसे मान लो 62 यानी कि 6 + 2 + 5 + 2। देखिए 6 और 2 8 5 13 2 15 जो है 3 से पूरी विभाजित, 3 5 15। आप देखिए 662 भी क्या होगा? 3 से पूरी विभाज्य होगा। देखिए 3 दूनी
6, ये 6 खत्म हो गया। और 2 उतारने पर कोई काम नहीं है कि 0 बैठा करके 5 उतारेंगे। 3 या 24 उतारेंगे और यहाँ पर बच जाएगा क्या, यहाँ पर 1 बचेगा, ये 2, 3 चौक 12, ये 12 खत्म हो गया। ये भी देखिए पूरा पूरा क्या हो गया, विभाज हो गया। इसी तरीक़ा से और भी बहुत सारे संख्या होंगे, बाकी आपको जोड़ करके देखना। देखिए इस संख्या को ले लीजिए, 8, 7, 15, 2, 17, 1, 18। तो 18 जो है 3 से विभाज्य, लेकिन अगर कोई संख्या लेते हैं जो 3 से विभाजन, इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य नहीं होगा तो पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं होगा। देखिए 3 और 5, 8 और 2, 10 और 10 और 1, 11 लेते हैं। तो ये 11 देखिए आपका 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये भी संख्या 3 से क्या होगा, विभाज्य नहीं होगा। आप देख सकते हैं भागा दे करके 3, 5, 2, 1 में, ठीक है। तो 3 एकम 3, ये खत्म हो गया, 5 बचा, 3 उतरा है, 3 एकम 3, 3 ये 2 उतरने के बाद ये 2 यहाँ पर लाएँ। उसके बाद देखिए 3 सती 21, 21 तो 1 बचा, 1 11। आप बताइए 3 से विभाज्य होगा, नहीं होगा। 3 तिया 9, यहाँ पर 2 आपका शेष बच जाता है, ठीक है। तो ये शेष बच गया, तो ये पूरी क्या हुआ, विभाज्य नहीं हुआ। लेकिन बस इसको ये अंकों का योग देखना है। अगर यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाएगा तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाज्य आपका हो जाएगी। चलिए अगला है कि 4 से विभाजन का नियम। तो 4 से विभाजन का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई के स्थान के अंकों से बनने वाला संख्या यदि 4 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या भी 4 से क्या होगी, विभाज्य होगी। इसे देख सकते हैं, ये संख्या है आपका 9924। तो देखिए लास्ट का 2 अंक ये क्या है, 24 है। तो लास्ट का 2 अंक आपका 24 है, जिसमें 4 से विभाज्य लगाने पर करता कि नहीं करता है, 6 चौक 24, ये कट जाता है, 6 चौक 24 कट गया। तो ये 6 से विभाज्य हो गया, तो ये पूरी संख्या भी 4 से क्या होगी, विभाज्य होगी। तो देखिए भागा देकर देख लेते हैं। 224 यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर बच गया 1 और 9, तो 4 चौक 16, तो 3 बचा 2, 4 या 32 खत्म हो गया। अब ये 4 उतरा, 4 एकम 4, ये 4 4 खत्म हो गया। तो उसी प्रकार से पूरी संख्या भी क्या हो गई, विभाजित होगी। जैसे 20 संख्या की देख लेते हैं। ये संख्या आपका है 5372। तो 72 को पहले देखिए कि ये 4 से विभाज्य है या नहीं। देखिए 4 एकम 4, 18 चौक 72, ये भी क्या है, 4 से पूरी विभाजित। ये पूरी भी संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। तो आप देख सकते हैं 5372 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 एकम 4 आपका 1 हासिल रहा, ये 3 उतरेगा, 3 चरती या 12 और 1 बचा, और यहाँ पर 7 उतरेगा, 4 चौक 16 और यहाँ पर बच गया आपका 1 और 2 चरतिया 12। ये देखिए पूरी संख्या क्या हो गई, विभाज्य हो गई। अगर कोई अदर संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3, 5, 7, 5 लेते हैं, तो 75 जो कि 4 से क्या है, विभाज्य नहीं है, 4 से बिल्कुल भी विभाज्य नहीं है। तो ये पूरी संख्या भी 4 से क्या होगी, विभाजित नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं 3575 है, 3575, तो इसको 4 से डिवाइड करने पर देखिए हमको नहीं प्राप्त होगा। तो क्या होगा, 4 32 लगेगा, यहाँ पर बचेगा 3 और 7, 4 नंबर 36 और 1 बचेगा 5 और 4 तिया 12 और यहाँ पर बचेगा 3। ये 3 शेष आ गया, पूरी विभाजित नहीं हुआ। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं इस कंटेंट को, ये जो आपका रूल है, इस रूल को ध्यान में रखिए और आपका ये गुणनखंड करने में बहुत ही आसान होगी। चाहे तो आप 11th में पढ़ते हैं या 12th में पढ़ते हैं या कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ये सभी में काम आने वाला है। तो अगला देखिए हम देखेंगे 5 से विभाजन का नियम। चलिए देखिए आपका 5 से विभाजन का नियम है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर यदि 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या भी 5 से क्या होगी, विभाजित होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 700 लिखा हुआ है, तो 5 इसको डिवाइड देगी, लास्ट में क्या है 0। तो देखिए 700 आपको 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 एकम 5, तो ये बच गया 2 और 0, 5 का 20 खत्म 0 बार में लगा दो, 0 के 0, ये आपका ख़त्म हो गया। दूसरी आती है 890, तो 890 को 5 से डिवाइड दो, तो 5 एकम 5, ये बच गया 3 और 9 उतरेगा, 5 सत्ते 35,
35 करने के बाद बचा 4 और 0 पनी अठी 40, ये भी ख़त्म हो गया। अगर कोई देखिए लास्ट में क्या है 5 है, ये भी आपका 5 से डिवाइड लग देने पर पूरा विभाजित हो जाता है। देखिए 5 दूनी 10, ये आपका बच गया 1 9 और 5 या 15 बचने के बाद ये बच गया 4 और 5 5 बचे 45, ये भी आपका समाप्त हो गया। और उसके बाद अगला कोई और क्वेश्चन और भी कुछ एग्जाम्पल ले सकते, जैसे मान लीजिए 7 5 3 2, ये लास्ट में क्या है 2 है, तो ये पूरी विभाजित नहीं हो सकते। आप देख सकते भागा दे करके 7 5 3 2 ये हो गया, 5 एक कम 5, ये बच गया 2 5 5 बचे 25, ये ख़त्म हो गया पूरी तरीके से। 3 उतारने पर काम नहीं बनता, 0 उतार करके 2 उतारना है, 5 6 30 उतरेगा, लेकिन आपका जो है 2 आपका शेष बच जाता है। ये आपका 5 से विभाजन का नियम रहा। चलिए अब इसी के साथ कुछ क्वेश्चन को हल करते हैं, आपका जो कि 1.4 में दिया गया है। कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे हम और कुछ अपने से खुद कीजिएगा। तो चलिए आप देखिए कि देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिना लंबी विभाजन की प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित सपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो आपको करना क्या है, देखिए बिना भागा दिए आपको बताना है। तो करना क्या है, तो देखिए एक रूल इसमें भी है कि थ्योरी क्या है इसका कि परिमेय संख्या, देखिए क्या है परिमेय संख्या। पहले परिमेय संख्या को समझिए। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में रहता हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो ऊपर वाले को अंश हम कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हर। ध्यान दीजिएगा, तो हर का नियम क्या है कि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर यदि आ जाए आपका गुणनखंड, यदि गुणनखंड 2 पर पावर n के रूप का या 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप का या आ जाए 5 पर पावर m के रूप का, तो ऐसे स्थिति में क्या होंगे, सिर्फ ऐसे ही स्थिति में सिर्फ शांत हो गए। क्या होंगे, शांत हो गए। दशमलव प्रसार क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। अगर इसके अलावा कोई और संख्याएं आ जाए, जैसे मान लीजिए कोई और संख्या आ जाए, जैसे मान लीजिए कि आ जाएगा कि जैसे मान लीजिए कि आ जाएगा 5 पर पावर m और गुने 7 पर पावर n, तो ये क्या हो जाएगा आपका अशांत होगा। ये क्या हो जाएगा, अशांत। मात्र इतना ही कंडीशन में आपका दशमलव प्रसार शांत होगा और अन्यथा अदर कंडीशन में क्या होगा, अशांत होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका है 13 बटे 3125। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। जब भी करना है तो हर का अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। तो हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। देखिए लास्ट में क्या है 5, तो आप जान सकते हैं कि किस संख्या से डिवाइड होगा। तो लास्ट में 5 है तो 5 से ही भागा लगाइए, तो क्या होगा 5 6 का 30 1 5 दूनी 10 5 बचे 25, 25 बार में कट गया। फिर लगाइए 5 से, 5 एक कम 5, यहाँ पर 1 बचा 2 5 दूनी 10 5 बचे 25, और उसके बाद फिर लगाइए 5 से, 5 दूनी 10 5 बचे 25, फिर लगाइए 5 से 5 बचे 25। तो आपका ये जो हर का गुणनखंड आया, तो ये क्या आ गया, हर का गुणनखंड 3125 बराबर आ गया आपका 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 1 2 और 1 ये बच गया। तो क्या निकला 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 5 को 5 है तो इसको लिख सकते 5 पर पावर 5। तो ये क्या है, ये चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड 5 पर पावर m के रूप का है, अतः यह दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा। कुछ होगा, शांत होगा, ठीक है। तो आप इसको समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपका जो है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 17/8, तो 17/8 को पहले कीजिए। देखिए दूसरा बात है 17/8, तो हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं जी। देखिएगा ध्यान से, 8 का 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो ये क्या आ गया,
8 बराबर आ गया 2 पर पावर n के रूप का। ठीक है, तो चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड खंड 2 पर पावर n के रूप का है, अतः यह दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। तो इस तरीक़ा से आप बताइए, अगर इसमें से कोई भी रूल आपको फॉलो करता हो तो शांत होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, अशांत होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो जितने भी और भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं आप अपने से खुद से करके देख सकते हैं, तो आपको मालूम चल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी है और ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर आते रहता है। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। चलिए, धन्यवाद।